चलिए अब समझते हैं अपन एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। क्या करना है हमें, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल, जहां पर ए बी क्या है, एक सर्कल का डायमीटर है। हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जहां ए बी क्या है, सर्कल का डायमीटर है। अच्छा, जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें दिए 2, -3 और जो पॉइंट बी है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 4। तो इसे शुरू करने से पहले सबसे पहले अपन बना लेते हैं एक सर्कल, जिससे हमें समझने में काफी ज्यादा आसानी होने वाली। तो ये बना लिया हमने एक सर्कल। चलिए अच्छा, इसका सेंटर में एज्यूम कर लेता हूं P और इसका एक डायामीटर बना लेता हूं मैं, जैसा कि डायामीटर क्या दिया हुआ है हमें, ए बी। करेक्ट। अब यहाँ देखिए सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है, सेंटर का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 2, -3 और पॉइंट बी, बी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 1, 4। करेक्ट। अच्छा, जो पॉइंट ए हमें एज्यूम करना है, इसके कोऑर्डिनेट हम जस्ट मान लेते हैं ये क्या है, x, y। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मान लिया x, y। निकालना है क्या है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट। चलिए तो लिखते हैं अपन सबसे पहले सॉल्यूशन। यहां पर मैंने लिखा लेट द सेंटर ऑफ सर्कल इज P whose diameter is AB, diameter is AB। यहां पर देखिए मैंने क्या बोला, मान लेते हैं कि हमारे सर्कल का सेंटर P है, जिसका डायमीटर क्या है, AB है। जरूरी नहीं है आप सेंटर को P एज्यूम करो, आप सेंटर को O भी एज्यूम कर सकते हो। अच्छा, अब देखिए हमेशा की तरह अब मैंने क्या लिखा, गिवन। तो गिवन में जो पहली चीज हमें दी हुई है, इट इज कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर P। तो यहां देखिए जो P का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 2, -3। अच्छा, एक चीज और दिया हुआ है, सेकंड जो हमें गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। देखिए बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 4। गिवन के बाद अब हम क्या लिखेंगे, गिवन के बाद मैंने लिखा टू फाइंड। तो देखिए टू फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। अब यह ध्यान दीजिएगा, हमें पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। चलिए ठीक है, देखेंगे। उससे पहले ये बताइए, हमें फर्स्ट वाला पॉइंट निकालना है। करेक्ट है। और जो हमें दिया है वो क्या दिया है, लास्ट पॉइंट और सेंटर का पॉइंट दिया है। जैसा कि हमें पता है कि सर्कल का जो सेंटर होता है वो डायमीटर के एग्जैक्टली कहाँ होता है, बीच में। करेक्ट। सर्कल का सेंटर कहाँ होता है, डायमीटर के बीच में। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, सिंस सेंटर ऑफ सर्कल इज मिड पॉइंट ऑफ इट्स डायमीटर। देखिए जो सर्कल का सेंटर होता है, सेंटर क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। अगर मैं सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं, तो यहां पर मैंने लिखा देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर P। अगर हम यहाँ पर सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना चाहें, तो देखिए जैसा कि हमने क्या बोला है, जो सेंटर होता है वो डायमीटर के एग्जैक्टली कहां पर होता है, बीच में। अगर ये डायमीटर के बिल्कुल बीच में है, तो यहां पर देखिए जितना रेशियो ये होगा उतना ही रेशियो ये होगा। और बीच वाला पॉइंट निकालने के लिए हम लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। करेक्ट। अब जैसा कि एग्जैक्टली बीच में है, तो यहां पर लगेगा सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस। तो इस हिसाब से अगर मैं सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं, तो स्पेशल केस के हिसाब से ये हो जाएगा x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2।
करेक्ट है। कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन टू। अब यहाँ देखिए क्या हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है, ये दिया है 2 कॉमा -3। अब देखिए फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया ये, सेकंड ये हो गया, ये होगा x1 y1 और ये क्या होगा x2 एंड y। तो x1 हमारा है x और x2 हमारे पास है 1 अपॉन में आ गया 2 कॉमा y1 हमारे पास है y प्लस y2 हमारे पास है 4 अपॉन में रहेगा 2। अब देखिए मेन चीज हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या क्या है, x और y है। तो यहाँ हमें वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ऑन कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट। क्या कंपेयर करेंगे हम, x कोऑर्डिनेट कंपेयर। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है 2 और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है x प्लस 1 अपॉन 2। तो दोनों का अगर मैं x कोऑर्डिनेट कंपेयर करूं यहाँ पर तो ये मुझे मिलेगा x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2। x वाले को x वाले के साथ कंपेयर किया। अच्छा अब देखिएगा x प्लस 1 इक्वल टू डिवाइड से 2 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में। फाइनली ये हो गया 4, जब प्लस से 1 यहाँ शिफ्ट हुआ माइनस, तो यहाँ पर रिमेनिंग रह गया x और x इक्वल टू आ गया 4 माइनस 1 इट इज 3। करेक्ट। अब देखिए अगली चीज हम कंपेयर करेंगे, जिस तरह x कोऑर्डिनेट कंपेयर किया उसी तरह मैंने लिखा ऑन कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट। क्या कंपेयर करें हम, y कोऑर्डिनेट कंपेयर करें। तो देखिए यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट है वो है y प्लस 4 अपॉन 2 और इसमें जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है -3। तो अगर मैं दोनों का y कोऑर्डिनेट कंपेयर करूंगा देन y प्लस 4 अपॉन 2 बराबर होगा -3 के। फिर आगे देखिएगा y प्लस 4 इक्वल टू -3, जब डिवाइड से 2 यहां पर शिफ्ट हुआ तो इनटू में आ गया। अब देखिएगा ये हो गया -3 2 6। हमें फाइंड करना है y, जब ये प्लस का 4 इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट हुआ तो ये हो गया -4 और देखिएगा माइनस माइनस प्लस 6 और 4 हो गया 10 और साइन कौन सा आएगा माइनस। फाइनली y की वैल्यू आ गई है -10। ये आ गया हमारा x आ गया -3 और y क्या आ गया है -10। लास्ट में हम लिखेंगे हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या था, ये x, y और x आ गया है हमारा 3, y आ गया -10। तो ये हो गया 3, -10। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। आप इसे नोट कर लीजिए।